भरा हुआ है। कहना चाहूंगा जोन अतिथि से भगत सुजानू। विशेष रूप से यहाँ वैश्यों के लिए कहा गया जिनके घर से कोई भूखा चला जाता है, घर में शिव की पूजा नहीं है और धन पाकर के कंजूस बन के जी रहा है, लोभी बन के जी रहा है, गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं भरत ऐसे वैश्य की मृत्यु पर सोचना चाहिए। उसका जन्म धरती पर क्यों हुआ, उसका जन्म धरती पर नहीं होना चाहिए। आज मैं थोड़ा सा ध्यान किए था कि इन कुर्सियों को दीवार के सहारे लगाया जाएगा, अब मुझे ध्यान रहा नहीं और किसी ने कुछ किया नहीं। कल भी लोग वहां खड़े रहे बेचारे, पीछे से उनको दिख नहीं रहा था। ये कुर्सियां बिल्कुल दीवार के पीछे होनी चाहिए, जिससे आगे और भी भक्तों को बैठने को जगह मिल जाती। अभी बीच में एक छोटा सा कीर्तन कराऊंगा, फिर आपकी सीटें बाहर भिजवाऊंगा पीछे दीवार तक। तो अभी तो कथा शुरू हुई है, बहुत देर तक चलेगी। अभी लोगों का आना होगा। आपने तो सोचा था कि माहेश्वरी भवन को हम भरने नहीं देंगे, हमने सोचा था कि इसको खाली नहीं रहने देंगे। आनंद आ रहा है आपके बीच में, बहुत अच्छा लग रहा है। जगह भी बड़ी शानदार है, ठंडे ठंडे लग रहे हैं, लग रहा है शिमला में कथा हो रही है। अगली चौपाई देखिए, क्या कहा गुरुदेव वशिष्ठ ने। वो कहते हैं कि सोचिए शूद्र विप्र अभिमानी, सोचिए कनिष्ठ विप्र अभिमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमान। ऐसा चतुर्थ वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति मरता है जो अपने ज्ञान के आगे पूज्य लोगों का, वंदनीय लोगों का, गुरुजनों का, साधु जनों का अपमान करता है। उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म धरा पर क्यों हुआ, उसका जन्म धरती पर नहीं होना चाहिए था। अभी बीच में बड़े बड़े ज्ञानी लोग प्रकट हुए थे, रामायण उन्होंने फेल कर दिया। अभी कुछ इलेक्शन से पहले की बात है, यूपी में तो कई नेता ऐसे ज्ञानी प्रकट हो गए, उन्होंने बाबा तुलसी को बहुत पीछे कर दिया। तो टेलीविजन वगैरह पर आपने भी वो सुना होगा। मैं क्या इस पवित्र व्यासपीठ से ऐसे राम विरोधियों का नाम लूं, मैं अपनी जीव को अपवित्र नहीं करना चाहता उनका नाम लेके। ऐसे लोगों की मौत पर सोचना चाहिए कि इनका जन्म धरती पर क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। हमें दो शब्द बोलने को आ जावे, भगवान की कृपा है, ये किसी का अपमान करने के लिए नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि चौथे वर्ण में जन्म लिया उसने और वह सबका अपमान कर देता है। कहता है कि हम क्या कोई ब्राह्मण से कम है क्या, चोटी हमारे, जनेऊ हमारे, धागा लटकाने में क्या लगता है, हम काय में कम है। और ऐसा हो रहा है। मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमान, जिससे अपने ज्ञान का भारी घमंड है, उसकी मौत पर सोचना चाहिए इसका जन्म क्यों हुआ, उसका जन्म नहीं होना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ अगली पंक्ति में बड़ा अद्भुत बोले, माताओं के लिए है ये, आप ठीक से सुनिए। वो कहते हैं कि सोचिए पुनि पतिवंचक नारी, सोचिए पुनि पतिवंचक नारी, कुटिल कले प्रिय चाचारी, कुटिल कले प्रिय चाचारी, सोचिए पतिवंचक नारी, सोचिए पुनि पतिवंचक नारी, कुटिल कले प्रिय चाचारी, कुटिल कले प्रिय
ऐसी नारी मरती है जो अपने पति से युद्ध करती है, लड़ती है, उसे छोड़ करके चली जाती है, घर में कलह करती है, झगड़ा करती है और स्वतंत्र रूप से बाहर जाने के लिए उसको ना बेटे की जरूरत है, ना पति की जरूरत, ना भाई की जरूरत, ना पिता की जरूरत। ऐसी नारी की मृत्यु पर सोचना चाहिए, उसका जन्म धरती पर क्यों हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, भारत, ऐसी नारी का जन्म नहीं होना चाहिए था धरती पर। अभी तो जगह है, डिस्टर्ब हो रहा है कथा में, इनकी कथा छूट जाएगी। अभी इधर उधर बैठ जाइए, इधर खाली पड़ा है। माताओं, आपके लिए बड़ी अद्भुत बात कही गई है और आप सुनने को तैयार नहीं है। सोचिए, पुण्यपति वंचक नारी, ऐसी स्त्री जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ जाकर के बैठी, अपने परिवार से, ससुराल से झगड़ा करके, रूठ राठ करके चली गई, स्वतंत्र अपनी स्वेच्छा से घूमती है, ना पुत्र का संग, ना पिता का संग और ना पति का संग। ऐसी नारी की मृत्यु होती है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, उसकी मौत पर सोचना चाहिए, इसका जन्म धरा पर क्यों हुआ, उसका जन्म धरती पर नहीं होना चाहिए था। मैं कहूँगा, दिन में पुरुष घर में सुरक्षित नहीं है, कि दिन में कमाने के लिए घर के बाहर जावे, रात्रि में नारी घर के बाहर सुरक्षित नहीं है। सूर्यास्तांचल के बाद में तो नारी घर के कपाट देहली के अंदर हो। एक गुरुदेव वशिष्ठ ने बड़ी कुछ अद्भुत बातें कही हैं। ये घर का कलह, ये घर का झगड़ा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कलह करने वाली नारी, झगड़ा करने वाली नारी, गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, भारत, उसकी मौत पर सोचना चाहिए, इसका जन्म क्यों हुआ, उसका जन्म नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे पिता की मृत्यु सोचनीय नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं, वशिष्ठ कहते हैं, इनकी मौत सोचनी है, इनका जन्म क्यों हुआ। अगली बात कही, सोचिए बटो निज व्रत परिहरे, सोचिए बटो निज व्रत परिहरे, जो नहीं गुरु आयस अनुसरे, जो नहीं गुरु आयस अनुसरे। सोचिए बटो निज व्रत परिहरे, सोचिए बटो निज व्रत परिहरे, जो नहीं गुरु आयस अनुसरे, जो नहीं गुरु आयस अनुसरे। सोचिए बटो निज व्रत परिहरे, जो नहीं गुरु आयस अनुसरे। ऐसा बटुक, ऐसा बच्चा, ऐसा ब्रह्मचारी जो कभी भी गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करता, गृहस्थ में जाने से पूर्व अपने ब्रह्मचर्य धर्म की रक्षा नहीं करता, ऐसे उस ब्रह्मचारी की मौत पर सोचना चाहिए, उस कुकर्मी की मृत्यु पर सोचना चाहिए, इसका जन्म क्यों हुआ, इसका जन्म नहीं होना चाहिए, उसकी मौत पर सोचना चाहिए। सोचिए वट निज व्रत परिहरे। एक बटुक के लिए, एक ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने से बड़ा उसके लिए कोई धर्म नहीं है। गुरुजनों की आज्ञा का पालन करे, इससे बड़ा उसके लिए कोई धर्म नहीं है। इस अवस्था में वो गुरुओं की आज्ञा का पालन नहीं करता, संयम के साथ नहीं रहता, तो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन नहीं करता, उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म क्यों हुआ, धरती पर उसका जन्म नहीं होना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ की एक एक बात अद्भुत है, जीवन को बदल देने वाली बात है। फिर कहते हैं, सोचिए ग्रही जो मोहवश करहि कर्म पथ त्याग। सोचिए ग्रही जो मोहवश, ऐसा गृहस्थ मौत को प्राप्त होता है
जो किसी स्वार्थ के लिए अपना धर्म छोड़ देता है, उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए कि उसका जन्म धरती पर क्यों हुआ, उसका जन्म धरती पर नहीं होना चाहिए था। कितनी भी दिक्कत परेशानियां आ जावें, अपने धर्म को तिलांजलि मन देना। अपने धर्म से बड़ा किसी का कोई धर्म नहीं है। दुर्भाग्य है उनका पुष्कर नहीं जाते, लेकिन अजमेर की उस पीर पर मत्था जरूर टेकते हैं। मैं बराबर कहता हूं, इन चादर और फादर के चक्कर से मुक्त हो जाओ। तुम्हारे हनुमान जी के चोला में प्रभाव कम नहीं है, अनुभव करके देखिए। दुर्गा मैया का दर्शन कल्याण करता है। वहां चादर चढ़ा दोगे, लेकिन यहां चुनरी चढ़ाने में लाज लगती है, शर्म लगती है। मैं किसी के धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं अपने धर्म की महिमा बता रहा हूं। हर साल आता हूं पुष्कर, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता है कि अजमेर की दरगाह कौन से कोने में पड़ती है। इसलिए नहीं पता क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, मेरा ब्रह्मा कल्याण करने वाला है। वहां तो सरोवर का दर्शन करके कल्याण होता है। क्या इधर उधर भटकने की जरूरत है क्या? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में मर जाना आन बान और शान है। किसी के धर्म को स्वीकार कर लेना, ये आपकी सबसे बड़ी कायरता है। सबसे और दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा बता दें, मैं तो गया नहीं, लोग बताते हैं सबसे ज्यादा वहां हिंदू ही दिखाई देते हैं। मुसलमानों को तुम देखिए, इनको देखिए, कभी किसी मंदिर में दिखते हो? मुझे तो नहीं दिखते, आपको भले ही दिखते हो। मैं मंदिरों में बहुत जाता हूं, दिखते नहीं, इतने कट्टर हैं। हमें दरगाह पर जाने से दिक्कत नहीं है। आप दरगाह पर जाओगे, हो सकता है कि बेटी किसी मुसलमान का चुनाव करने के लिए तैयार हो जाए, और ये ऐसा तो बहुत ज्यादा ऐसा है। हम रहीम और असखान जैसे इन महापुरुषों का बड़ा आदर करते हैं, लेकिन ये बांग्लादेश की स्थिति आपने सुनी है। और यदि यही होता रहा जो इस समय अपने भारत में हो रहा है, तो जो स्थिति बांग्लादेश में हुई है वो स्थिति भारत में भी हो जाएगी। अभी यूपी में योगी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। कहा उन्होंने, बटोगे तो कटोगे, ये उनके शब्द थे। और वो साधारण बात, ये कोई छाती में जिसकी में ताकत है वही बोल सकता है। उस महात्मा ने बात कही है, जो यज्ञ के किए बिना पानी भी नहीं पीता। संगठित जीवन जीने की जरूरत है। आपके गली में आसपास मोहल्ले में मंदिर है, उसमें पुजारी बस अकेली आरती घुमाता रहता है। अरे धिक्कार है, गली वाले लोग उस मंदिर तक नहीं पहुंचते घंटा बजाने के लिए। फिर दिक्कत है, फिर परेशानियां। हनुमान बाबा तुम ही फिर हमारे माई बाप हो। इतना आदमी स्वार्थी, इधर उधर बस भटक रहा है। यहाँ काम नहीं बनता, वहां बनेगा, वहां नहीं बने, वहां बनेगा। किसी ने कह दिया है कि हमारे बेटे के मुंह के ऊपर दाग धब्बे हो गए थे, तो ईदगाह पे जाकर, दरगाह पे जाकर के वो ठीक हो गए। वो ठीक हो गए तो मेरे ही पास आ जाते, दाग धब्बों को तो मैं ही ठीक कर देता। तो मैं वहां जाने की जरूरत क्या पड़ती तुम्हें? ऐसा मत कीजिए। क्या लिखा है, सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने सत्कर्म को तिलांजलि दे देता है, इधर उधर भटक जाता है, उसकी मौत पर सोचना चाहिए, इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ? इसका जन्म धरती पर नहीं होना चाहिए था। आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, दरगाहों पर जाने वाले लोगों के घर का मैं तो पानी तक नहीं पीता। मैं तो उनके घर ही नहीं जाता। किसी धोखे से जाना हो जाए और मुझे पता लग जाए कि दरगाह पर ये चदरिया उड़ाते हैं, मैं नहीं जल पीता। मानवता है हमारे अंदर। गौशाला का काम 365 दिन चलता है निर्माण का। होली दिवाली पर जो हिंदू कारीगर लोग हैं वो छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन मुसलमान लोग वहां काम करते हैं। वहां काम, क्योंकि ऐसा संकल्प जैसा ले रखा है कि 365 दिन में एक भी दिन कन्नी बंद नहीं होगी, वसूली बंद नहीं होगी। तो उसके लिए वो मुसलमान भाई लोग हैं। मैं मुसलमानों का बिल्कुल विद्रोही नहीं हूं,
कोई मैं उनका द्रोही नहीं हूं, लेकिन जो हमारे लोगों के साथ में जो छलाव, ये इस प्रकार की जो स्थिति है, ये बहुत भयानक है और इसका हम विरोध करने वाले लोग हैं। इसलिए हम बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करेंगे, अपने हिंदुत्व के जो भी देवी देवता हैं, जिनको भी आप श्रद्धा से मानते हैं, सच मानिए यही कल्याण करने वाले हैं हमारा, इनके द्वारा ही कल्याण। बचिए, बचाइए, नहीं तो स्थितियां बड़ी गंभीर हो जाएंगी, स्थिति बिगड़ जाएगी। सोचिए ग्रही, मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं, मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूं, मैं अपने देवताओं की बात कर रहा हूं। मैंने तो कहा ही नहीं कि इस्लाम बुरा है, कि सबका अपना अपना ठीक है, लेकिन हमारी दृष्टि में जो हमारा है वो किसी का नहीं है, अनादिकाल से है, जब कोई नहीं था तब से था सनातन। सोचिए ग्रही जो मोह बस करही कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। अगली बात कही, सोचिए जति प्रपंच रत, जो महात्मा बन करके संसार के भोगों में गर्त है, ऐसे बाबा जी की मौत पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म क्यों हुआ, इसका जन्म नहीं होना चाहिए था। साधु बनकर, महात्मा बनकर अभी उसको संसार के भोग प्रिय हैं, तो फिर दुनियादारी में तुम्हें अंतर ही क्या। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, भरत ऐसा योगी महात्मा बनने के बाद संसार के भोग में फंसा हुआ है, उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए, इसका जन्म धरा पर क्यों हुआ, इसका जन्म धरती पर नहीं होना चाहिए। मोबाइल में मस्त हो रहा है। सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। अपने वैराग्य को खो करके रागी हो गया, संसार के भोगों में लगा हुआ है, तो उसकी मौत पर सोचना चाहिए। साधु तो वही है जो सदा हुआ है, साधु तो वह है जिसने अपनी जीभ के ऊपर भी कंट्रोल लगाया। जब कहीं शरण नहीं मिलती तब महात्माओं के दरबार में शरण मिलती है। एक रामायण के अरण्यकांड में कथा आती है कि इंद्र का बेटा जयंत पिताजी पूजा में बैठे थे, देवराज इंद्र, तो जयंत ने पूछा किसका ध्यान कर रहे हो? कहा उसका। कहा वो कौन है? जो धरती पर राम बन करके दंडकारण्य वन की शोभा बढ़ा रहा है। कहता नहीं, ये कोई ईश्वर विश्वर नहीं है। इंद्र ने कहा बेटा गलती मत कर देना, ये परमात्मा है। जयंत ने कहा अच्छा परमात्मा है, मैं देखता हूं परमात्मा है। सो कौआ बन के आ गया। जैसे कोई चींटी समुद्र की था लेना चाहे, और ये मूड, गोस्वामी जी ने लिखा है, मंद मत कागा, कौए का भेष बना करके और वो आ गया वो धरती पर। भगवान जानकी माता के चरणों में महावर लगा रहे थे। ये भक्ति का श्रृंगार है, स्त्री का नहीं, ध्यान रखना। से पुरुष लोग भी घरवाली के पांव में महावर लगाने को बैठ जाए। सुंदर सी फूलों की माला बना करके राघव मेरी मां के श्रृंगार में लगे हुए थे। इसने चरण में छोटी वाली उंगली में चोंच मार दी, लो लोहान हो गई मां जी। धनुष अंदर रखा था कुटिया में, भगवान की हाथ में सींग थी, यही तो राम है। छोड़ दी सींग और वही अस्त्र बन गया। सब जगह गया जयंत। ब्रह्मा जी के यहां गया, कहा बचा लो। कहा नहीं बचा सकते, क्योंकि तुमने महालक्ष्मी का अपराध किया है, और नारी का अपराध करने वाले को कौन बचाएगा? जाइए यहां से। भगवान महादेव बाबा के पास गए, वो भी राम जी की समाधि में लगे थे। कहा हम नहीं बचा सकते। इंद्र के चरणों में गिरा पुत्र। कहा पिताजी बचा लो, कैसे भी? कहा खबरदार, कपाट बंद है। इंद्र ने कहा कि जो मेरे स्वामी का अपराधी है, वो भले ही मेरा बेटा है, मैं नहीं शरण दूंगा, मैं नहीं, चल यहां से। जयंत ने कहा तो पिताजी अब बचूंगा कैसे?
का जिसका अपराध किया है ये तो वो जाने। कहा नहीं पिताजी बता दो कैसे बचूंगा। तो इंद्र ने कहा कि ये उपाय तो देवर्षि नारद बता पाएंगे कि तू बचेगा कैसे। तत्पश्चात ये देवर्षि नारद जी के पास पहुंचा। नारद जी ने देखा कि बड़ा परेशान। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लगे दया को मले चित संता। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागे दया को मले चित संता। नारद देखा बिकल जयंता, लागे दया को मले चित संता। ये चौपाई बड़ी सुंदर है। संत तो वो है जिसका चित्त सहज है, शांत है, जिसमें कहीं कठोरता नहीं है, वो साधु है। लेकिन जो साधु बन करके सवाधु बन करके जिए, साधु बन करके दुनिया के भोगों को चखे, तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि हे भरत, उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ, इसका जन्म धरती पर नहीं होना चाहिए था। गुरुजी वशिष्ठ ने छोड़ा किसी का नहीं, किसी को नहीं, एक एक करके सबका नाम लिया है। इससे बड़ा को सीखने के लिए मिलता है, सब लोग इससे सावधान होते हैं। आगे का बईखानस सोई सोची है जोगु। बईखानस कहते हैं वानप्रस्थी। वानप्रस्थी, वानप्रस्थी बच्चे, बच्चों के भी बच्चे बड़े हो गए हैं, सब अपने काम धाम से लग गए हैं। तो इस वृद्धावस्था में वानप्रस्थ जीवन में तप विहाय जीव भावे गोगु। ये वृद्धावस्था जवानी का प्रायश्चित